लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके गोल्ड में और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो उस तरीके को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें, नहीं तो मिस कर जाएंगे। तो आज बात करते हैं कि इंडियंस को गोल्ड कितना पसंद है। आप सब जानते होंगे, किसी फंक्शन में अगर महिलाओं को बोल दिया जाए कि आप गोल्ड ना लें तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं, उड़ती हुई चप्पल आएगी, सीधे आपके गालों पे लगेगी। मतलब हर फंक्शन में गोल्ड खरीदना ही खरीदना है। तो आज हम बात करेंगे, हम लोग गोल्ड खरीदते तो बहुत है फिजिकल गोल्ड, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हम लोग के पास, क्या आपको पता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। गोल्ड के क्या क्या ऑप्शंस है इंडिया में, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका हम लोगों को पता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है फिजिकल गोल्ड। जैसा कि हम लोग सभी देखते ही हैं कि घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो, कोई बच्चा जन्म लिया हो या कुछ भी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, हम लोग थोड़ा बहुत गोल्ड, सिल्वर ये सब तो परचेज करते ही हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग देखें तो फिजिकल गोल्ड कोई बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेकिंग चार्ज लग जाता है। कितना लगता है? करीब 8, 10, 12% तक कहीं कहीं ले लेते हैं। मैंने खुद अपनी शादी में ख़रीदा और मैं बिक गया मेकिंग चार्ज देके। मुझे 8% ले लिया उन्होंने, मेकिंग चार्ज में 8% ले लिया, समझ सकते हैं। तो अगर मैं चाहता कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ज्वेलरी ख़रीदनी है तो आप समझ सकते हैं 8% तो मेरा ऐसे ही उड़ गया रफू चक्कर। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा GST भी देना पड़ जाता है। अब GST तो टाइम से बदलता रहता है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कितना लगता है, लेकिन GST मिनिमम 3% तो लगता ही है गोल्ड पे। और उसके बाद इसके एक अलग टेंशन है कि उसको आप स्टोर करिए, उसको आप थेफ्ट से बचाइए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए फिजिकल गोल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और अगर इसको आप जब बेचने जाएंगे तो जितना आपने ख़रीदा है वैल्यू, उतना वैल्यू मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से फिजिकल गोल्ड कोई बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो चलिए अब दूसरे मेथड की ओर आते हैं, जिसमें कि है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में ऐसा है कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के आप किसी एक ऐसे कंपनी को पैसा अपना दे रहे हैं जो कि आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने पास स्टोर करता है। जब आप इसको बेचते हैं तो जो भी उस फिजिकल गोल्ड की वैल्यू रहती है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जब आप इस डिजिटल गोल्ड को खरीदेंगे तो आपके सबसे पहले तो आपको 3% का GST देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 3, 4, 5% का स्प्रेड देना पड़ेगा। स्प्रेड में क्या है? स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है कि आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगा वो कंपनी, स्टोरेज चार्ज लेगा, और भी बहुत सारे चार्जेज होते हैं उस एसेट को मैनेज करने के लिए। तो इसको स्प्रेड बोला जाता है। तो आपको अगर देखा जाए तो ऐसे ही 7-8% का आपको चपत लग गया। आप सोचेंगे कि मैंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, तब तो मुझे जितना मैं अमाउंट डाल रहा हूँ उतना ही अमाउंट मुझे जब खरीदूंगा और बेचूंगा उस समय भी उतना ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। आप इसको ट्राई ऐसे कर सकते हैं कि आप डिजिटल गोल्ड किसी ऐप से खरीद लीजिए और तुरंत ही उसको बेचने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि 2-3% कमी रेट आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए डिजिटल गोल्ड भी कोई बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद तीसरा जो मेथड आता है इन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है कि गोल्ड के ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं, उसी तरह से वहाँ पे गोल्ड का ETF होता है। ETF मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि जैसे कि शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उसी तरह के गोल्ड के ETFs भी ट्रेड होते हैं। तो आपको गोल्ड के ETF खरीदने के लिए सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया है, उस लिंक से आप खुलवा सकते हैं डीमैट अकाउंट। सबसे बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक दिया हुआ है। तो आपको गोल्ड के ETF अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा, और GST तो नहीं लगेगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपको एनुअली 1% तक देना पड़ सकता है। तो उस बात का आप ध्यान रखें।
चौथा तरीका है गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो इसमें ऐसा होता है कि आप जैसा कि कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसी तरह से आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने कुछ पैसे देते हैं अपना उस गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वो उस पैसे को किसी गोल्ड के इसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दे आपका पैसा। और नॉर्मली ये गोल्ड के म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आपसे पैसे लेते हैं और वो गोल्ड के ETF में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल चार्ज लगेगा। एक तो गोल्ड के ETF का जो चार्ज है वो तो लेगा ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरा कि आपसे जो अपना एसेट मैनेजमेंट करने के लिए जो चार्ज है वो भी आपसे लिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि डबल चार्ज आपको लिया जा रहा है। तो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं गोल्ड में, लेकिन डबल चार्ज दे रहे हैं। अब ध्यान रखें, लेकिन हाँ, इसमें एक फ़ायदा है गोल्ड के म्यूचुअल फंड में कि आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड अकाउंट से अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह से इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अभी तक मैंने जितने भी चारों तरीके बताए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जब उसको आप विड्रॉ करेंगे तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें, अपना टैक्स प्लानिंग भी कर लें। और अब आप आते हैं सबसे बेस्ट तरीके की ओर, जिसमें कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना सबसे मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। और ये क्या है? ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो RBI की तरफ से इशू होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैक्ड होता है। मतलब कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका गारंटी है कि आपका पैसा जल्दी डूबेगा नहीं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें आप जितना भी अमाउंट डाल रहे हैं उतना अमाउंट आपको गोल्ड इशू होगा। दूसरा, इसमें आपको कोई भी GST नहीं देना है। तीसरा, इसमें आपको एडिशनल 2.5% का सालाना सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है और 6 महीने का अंतराल पर दिया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि आप इसमें एडिशनल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और चौथा प्रॉफिट ये है कि अगर आप इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको पूरा कर लेते हैं, यानी कि 8 साल का जो पीरियड है उसको पूरा कर लेते हैं और पैसे निकालते हैं, तो आपका 0 टैक्स लगता है। मतलब कि आपको इसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब भी आप इसको पूरा मैच्योर करके जब पैसा आप इसको रिडीम करते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब समझ रहे हैं इसको इन्वेस्ट करने के कितने फ़ायदे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए SGB सबसे बेस्ट है। आप बेझिझक जाइए SGB में इन्वेस्ट कर लीजिए। और अगर आप SGB में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मैंने नीचे RBI के वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जिसमें कि RBI टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पर नोटिस निकालती है कि वो कब कब इसका ट्रेंच खोल रही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि RBI कब कब गोल्ड का जो SGB का ट्रेंच है वो निकाल रही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 तरीके समझ में आ गए होंगे और सबसे बेस्ट तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।